अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आज की वीडियो थोड़ा डिफरेंट है, जो ये बताती है कि बॉलीवुड के अंदर साइंस, लॉजिक और ग्रेविटी के नाम पर डायरेक्टर पब्लिक के दिमाग में क्या भूसा भर रहे हैं। खुद भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और लोगों को भी सफ़र करवाते हैं। बॉलीवुड फिल्म्स और लॉजिक्स का एक बहुत ही पुराना रिश्ता है और वो ये है कि ये दोनों आपस में एक साथ कभी नहीं मिलती, क्योंकि इनमें जब भी कोई साइंटिफिक सीन आएगा तो आपका माइंड भी इस पूरे टाइम के अंदर लॉजिक, साइंस और ग्रेविटी को ढूंढने की नाकाम कोशिश के अंदर लगा रहेगा, लेकिन एंड में यही बोलकर हार मान लेगा कि ये तो टट्टी है। तो चलिए बॉलीवुड फिल्म्स के कुछ ऐसे ही नो लॉजिक और नो ग्रेविटी सीन्स को देखते हैं, जिन्हें देखकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो हमारी पहली फिल्म के सीन में हम देखते हैं कि एक बाप अपनी बीवी जितनी बेटी को बचाने के लिए किडनैपर्स का पीछा कर रहा है। जब इसे और कुछ नहीं सूझता तो ये हजारों टन वजनी गाड़ी को गधे की तरह दुलत्ती मारता है, जिससे वो रिंगा रिंगा रोजी करके घूमना शुरू कर देती है। इसकी बाइक भी हवा में खड़ी होकर 7 फेरे पूरे करने के बाद इसकी बेटी को मैग्नेट की तरह खींचकर बाइक पर बिठा देती है। ये क्या हो रहा है? कोई समझाए मुझे कि कोई सेंस है इस बात की? न्यूटन की रूह कोने में खड़ी होकर ये मंजर देखकर खुद से पूछ रही होगी, ये भगवान क्या जुल्म है। सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ जो किसी को पड़ जाए तो वो उठता नहीं बल्कि ऊपर को उठ जाता है। ये डायलॉग तो आपने सुना होगा, अब इसका प्रैक्टिकल भी देख लें। अब इस सीन के अंदर भाई साहब तो गुंडों को पीटकर बड़ी आसानी से आगे निकल गए हैं, लेकिन ये गुंडे वैसे ही हवा में टिके हुए हैं। यार क्या जरूरत है नासा को स्पेस स्टेशन में जाकर ग्रेविटी पर तजर्बात करने की, स्विमिंग पूल में ग्रेविटी के बगैर जीरो ग्रेविटी के माहौल के अंदर एस्ट्रोनॉट्स को तरबियत देने की। इन नमूनों को वहां ले जाएं ताकि $500 मिलियन के स्पेस सूट की जरूरत भी ना पड़े और हम जमीन के लोगों को भी ऐसे साइंस के पापियों से छुटकारा मिल जाए। मशहूर बॉलीवुड फिल्म सिंघम के अंदर अजय देवगन जब एक क्रिमिनल के सर पर कुछ इस तरह से मारता है तो वो एक 7 रपटी गेंद की तरह ठप्पे खाकर वापस आता है। इसका पेट बिल्कुल एक 7 रपटी गेंद के जितना होगा, लेकिन यार इस तरह से रबड़ की तरह उसको उठाकर जमीन पर फेंक देना, #जस्टिस फॉर ग्रेविटी। क्योंकि बिल्कुल ये कोई कार्टून्स का सीन लग रहा है, कोई फिल्म का नहीं। आजकल तो कार्टून्स के अंदर भी कुछ रियलिटी होती है, पर ये क्या है? मेरी रिक्वेस्ट है कि इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स को फिल्म बनाने से पहले गवर्नमेंट घसीट कर जबरदस्ती साइंस और खसूसन फिजिक्स की क्लासों के अंदर इन्हें बिठाए और इन्हें यकीन दिलवाए कि भाई साहब ग्रेविटी जैसी कोई चीज रैली के अंदर मौजूद है, इसके साथ ज्यादती करना बंद करो। हम जी के क्या करेंगे। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अमीरों का सुपर हीरो और हमारा देसी सुपर हीरो। अब समझ में आया कि ये टोर्नेडो और तूफान कहाँ से बनते हैं। अब तक यकीनन आप भी इसको नेचुरल फिनोमिना समझने की गलती कर रहे होंगे और मैं भी कर रहा था। दुनिया ने जंग के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद हाइड्रोजन बॉम्ब तैयार कर लिए हैं, पर इंडिया इसके अंदर कहाँ पीछे रहने वाला है। उन्होंने भी एक नया खतरनाक हथियार तैयार किया है जिसका नाम है मुर्गी बॉम्ब। हरामजादे क्यों मेरे दिमाग का दही जमाता है रोज। दही जमना तो अभी बाकी है, क्योंकि इस बंदे के नए हथियार यानी इसके हथियारों की कलेक्शन अभी तक खत्म नहीं हुई। क्योंकि अब हमारे हीरो गुंडों से लड़ने के लिए आखिरकार अपनी जेब से AK-47 केला निकालता है। आप सोच रहे होंगे कि इतने टेंस माहौल के अंदर इसको केला खाने की क्या पड़ी है, तो नहीं, ये गुंडों से लड़ने के लिए है। यकीन नहीं आ रहा तो खुद देख लो। चलो हथियार के नाम पर कम से कम कुछ तो दिखाया है, ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी वेपन के गुंडों की फौज को पीट दिया हो। सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। पहले इन बंदों को कहा होगा कि देखो भाई साहब मेरे पास कोई वेपन नहीं है, तुम सब कोऑपरेट करो, एक लाइन में लगो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक मुक्के की शक्ति बाकी है। सुबह नाश्ता भी नहीं किया, आटा भी बहुत महंगा है, चाय पीने से भी गवर्नमेंट रोक रही है और गवर्नमेंट के 2000 भी अभी तक नहीं मिले, सो मिल बांट के एक मुक्का खा लो। जब अचानक से सरप्राइज टेस्ट और पूरी क्लास इसके अंदर फेल हो जाए तो टीचर का रिएक्शन, पहले से आराम है। ये बंदा अपनी गाड़ी हवा में लहराता हुआ आसमान से जमीन पर कैसे पहुंच गया, इस पर अभी तक पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। पर आप टेंशन मत लो, ये साउथ इंडियन फिल्म है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी इनसे सवाल नहीं कर सकता। इस हॉलीवुड फिल्म के सीन के अंदर दिखाया जाता है कि एक बाइक पर हीरो बड़े ट्रक के नीचे से आसानी से यूं निकल जाता है, जिसके सीन को देखने के बाद इसे इंडियन फिल्म डायरेक्टर ने देखा तो सोचा मजा नहीं आ रहा है। और फिर
हमें ये मास्टरपीस देखने को मिला कि एक घोड़ा भी ये काम आसानी से कर सकता है। चलो बाइक का तो फिर भी समझ में आता है कि ये जमीन पर घिसट रहा है, हवा में उड़ रहा है। गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं, लेकिन इन बेशर्मों ने तो ट्रैक्टर को भी नहीं छोड़ा, वो भी हवा में उड़ रहे हैं। देखना कहीं उड़ते उड़ते चांद पर ना पहुंच जाए। लोग स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर चढ़ रहे हैं। लड़ाई शुरू होती है तो हजारों सालों तक खत्म होने का नाम नहीं लेती। 2000 years later. Two 2000 years later. ऐसा लगता है कि पब्लिक को थिएटर के अंदर टॉर्चर करने के लिए बुलाया गया है। ये पब्लिक भी सोचती होगी मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। पब्लिक को चाहिए कि एजाज के तौर पर ऐसे फिल्म डायरेक्टर्स को अपने कंधों पर उठा ले, कुछ इस तरह से। या फिर कादिर खान की बात मानकर ये दिमाग इन फिल्म डायरेक्टर्स को लगा देना चाहिए। उमर का ऑपरेशन करके उसका दिमाग निकाल कर डीप फ्रीज में रख दीजिए सर, और फिर किसी ऐसे मरीज को लगा दीजिए जिसको दिमाग की जरूरत हो। ऐसा रियल लाइफ के अंदर कहाँ होता है कि किसी का भी दिमाग निकाल कर आप माइक्रोवेव के अंदर रखें और फिर किसी लड़की को लगा दें। I mean, हद होती है यार, मैं तो इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इस सीन को भी देखकर आप सरवाइव कर गए हैं तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस। लेकिन हमारी इस अगली फिल्म के सीन को देखकर आपका पक्का ये हाल होने वाला है। या तो मैं पागल हो गया हूँ या तेरी बुद्धि खराब हो गई है। जिसमें एक बंदी खुद को गुंडों से बचाने के लिए हीरो शिवा को आवाज देती है, जो कि जमीन से होती हुई आसमान तक जाती है। और इस लड़की की ये आवाज, जो कि शायद ब्लैक बोर्ड से भी ज्यादा है, इसे सुनकर हीरो शायद कोमे के अंदर चला गया था। इसे सुनकर वो होश में आकर बिल्कुल ठीक हो जाता है। इंसानी चीख एक बड़े मैदान के अंदर भी 5 से 8 किलोमीटर से ज्यादा नहीं सुनी जा सकती। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, पर इस असूल को बॉलीवुड नहीं मानता, इसीलिए कंट्रोल। इसके बाद इस लड़का और लड़की पर जो गोली चलाई जाती है वो मैगजीन समेत ट्रैवल करती हुई इस लड़के के बेसुरे गाने की वजह से यूं इस तरह से आहिस्ता हो जाती है। और ये कोमा का मरीज, जो कि अचानक से ठीक नहीं हो सकता, कमजोर हो जाता है और हफ्तों बाद इसकी सेहत बेहतर होनी होती है, जो कि मेडिकल फील्ड के मुताबिक एक प्रोसेस होता है। लेकिन ये बंदा बिस्तर से उठकर एक खांसी का सिरप पीता है और अचानक से पुशअप्स लगाने लगता है। मतलब सारी मेडिकल साइंस गई तेल लेने। डॉक्टर्स को चाहिए कि अपनी डिग्रियां बेचकर अब पतीसा खा लें, क्योंकि ये सब बेकार हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा हीरो खांसी का सिरप पीकर ताकत हासिल करके दुनिया की सबसे तेज रफ्तार सवारी पर सवार होकर, यानी बिल्डोजर पर बैठकर, जिसकी रफ्तार होती है 5 से लेकर 24 किलोमीटर पर घंटा की, इन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। इसके अलावा ये रिक्शा में भी सफर करता है, जिसकी स्पीड मैक्सिमम होती है 50 किलोमीटर पर घंटा। एंड रिमेंबर कि गोली अभी तक इन दोनों की तरफ बढ़ रही है। हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये टारगेट पर पहुंचे, पर लगता है कि गोली का कोई मूड नहीं है। और फाइनली शिवा इस जगह पर पहुंचकर गोली को आंख का इशारा करता है, जिसके बाद वो दूसरी तरफ जाकर पानी के कैन में लगती है। अब लोग मजाक ना बनाएं तो क्या करें यार, यही होता है जब आप साइंस क्लासेस को स्किप करें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भी यूं साइंस की मजीद मदर सिस्टर टुगेदर होते नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो को और साथ में बेल आइकन पर भी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।